Good morning to everyone. Today we will learn about the next chapter 17th and the name of the chapter is construction. So in this chapter we will learn about how to draw a parallel line to the another parallel line. Okay, so let's start from its exercise 17A. So let's do the first sum of us exercise 17A. So what is the first sum? Draw a line AB and take a point P outside it. Draw a line CD parallel to AB and passing through the point P. क्या कह रहा है? कहता है कि आपने एक ड्रॉ करनी है AB लाइन, ठीक है, एंड उसके आउटसाइड कोई पॉइंट रख लेना आपने P. फिर उसके बाद आपने एक CD लाइन जो है AB के पैरेलल जो है AB के पैरेलल आपने एक CD लाइन जो है ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो एक दूसरे के. लेकिन जो लाइन आपने CD ड्रॉ करनी है वो किस में से पास करती होनी जानी चाहिए? P पॉइंट से. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ लाइन AB. राइट, इसमें आपको दिया नहीं है कि कितनी, गिवन नहीं है कुछ भी कि आपने ये भी लाइन कितनी ड्रॉ करनी है. सो वो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप लाइन ड्रॉ कर लो जितनी भी आपने ड्रॉ करनी है. राइट, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. वो मैं अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूँगी. यहाँ पर रखा, मैंने एक लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ. ये मेरी लाइन होगी AB. AB पैरेलल लाइन. ठीक है, आपने ये सारा कुछ पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो मैं तो इसीलिए कर रही हूँ आपको हाईलाइट हो जाए. तो AB हो गया हमारा. उसके बाद हमने यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रख लेती हूँ आउटसाइड. उसने कहा कोई पॉइंट रख लो, जो पहले इसके बीच में रख लेती हूँ. ये मैंने रख लिया यहाँ पर कोई Q पॉइंट रख लो इसको. और उसने कहा AB के कोई पॉइंट रख लो, यहाँ पर P रख लेती हूँ आउटसाइडर पॉइंट P. यहाँ पर रख लिया मैंने आउटसाइडर पॉइंट P. अभी आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं. ठीक है, P और Q पॉइंट को ज्वाइन करवा दो. राइट, तो अभी क्या करते हैं हम, PQ जो है मैंने यहाँ पर रखकर अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लो. मैंने इतना ओपन कर लिया. यहाँ पर इसको कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पर मैंने Q पर रखा, एक आर्क मैंने यहाँ पर लगा दी, ड्रॉ कर दी. राइट, आपने क्या करना है, ये इतना डिस्टेंस रखा है, जो इतनी ही सेम जो मैंने यहाँ P पॉइंट आउटसाइडर पॉइंट रखा ना P, यहाँ पर भी सेम आपने जितना मैंने ये डिस्टेंस रखकर ड्रॉ किया ना, मतलब सेम, तो यहाँ पर भी आपने सेम डिस्टेंस रखकर एक आर्क लगानी है. यहाँ पर रख लो. ठीक है, आर्क लगा दी ये वाली सेम. फिर आपने क्या करना है, इसको मेजरमेंट करो, इसकी होगी इतनी. फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर रखकर एक कट लगाना है. ठीक है, फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन करवा देना है. तो ये आप इसको ज्वाइन करवा दो. ठीक है, और ये वाला आपका जो पॉइंट होगा CD, उसने कहा CD के पैरेलल जो है आपकी लाइन आनी चाहिए थी. तो ये मेरा बन गया C पॉइंट, दिस इज अ D पॉइंट. राइट, तो यहाँ पर भी रखकर एक आर्क लगा ही लो. ठीक है, इसको आपने इरेज करना है तो कर सकते हो. उसके बाद ये मेरा देखो AB ड्रॉ की,
यहाँ पर मैंने कोई क्यू पॉइंट रख लिया, यहाँ पर उसने कहा आउटसाइडर कोई पॉइंट रखना पी, फिर मैंने यहाँ पर क्या कर एक आर्क लगाई, क्यू पर रखकर क्यू को सेंटर मानकर यहाँ से कट किया, फिर कांस्टेंट ही रखा मैंने डिस्टेंस, इसी तरह ही पी पर एक आर्क लगा दी, राइट। पी पर फिर मैंने इसकी मेजरमेंट ली कि कितनी आई है, तो वह मैंने यहाँ पर रखकर एक कट लगा दिया। फिर ये जो थी इसको मैंने मीट करवाया, और ये वाली लाइन जो बीच में जा रही है, बीच में पास करती, वो मेरी कौन सी लाइन है, सी डी। और ये सी डी लाइन किसके पैरेलल है, ए बी के। यही मैंने ड्रॉ करना था, राइट। अभी हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही लिखनी है। Now let's do the second sum. Draw a line AB and draw another line CD parallel to AB at a distance of 3.5 centimeter from it. So क्या कह रहा है इसमें, कहता है कि आपने एक लाइन बनानी है AB और उसके एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वो क्या होगी, CD, राइट। CD किसके पैरेलल होनी चाहिए, AB के। सो जहाँ फिर AB टू पैरेलल CD, और उसके बीच में जो डिस्टेंस है A और B के, जो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बीच में डिस्टेंस कितने का होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर का। चलो अभी हम इसको करते हैं। पहले हम इसमें हमें गिवन नहीं दी हुई है कि लाइन आपने कितनी ड्रॉ करनी है AB, राइट। तो इसको आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने एक ड्रॉ कर ली। लेट्स ड्रॉ लाइन AB ये मैंने AB लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। ये हो गया मेरा A पॉइंट और दिस इज द B पॉइंट, राइट। अभी मैं यहाँ पर AB लाइन पर कोई पॉइंट, जहाँ तो A पर आप रखकर 90 का बना लो, जहाँ फिर इसके बीच में कोई पॉइंट रख लो। यहाँ मैं रख लेती हूँ अपना एक P पॉइंट, यहाँ पर रख लिया मैंने Q पॉइंट, राइट। सेम डिस्टेंस पर रख लो। और अभी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। इसको आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग ओपन कर लो, और जितना भी ओपन करके रखोगे इसको आपने चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट ही रखना है। चाहे 1 सेंटीमीटर रख लो, राइट, जहाँ फिर अपनी ही मर्जी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर सकते हो। तो मैंने इसको इतना ओपन कर लिया है, इसको चेंज नहीं करना, इसको कांस्टेंट ही रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा दी, राइट। इसको नेमिंग कर देते हैं। ये मैंने रख लिया P पॉइंट एंड दिस इज अ Q पॉइंट। तो मैंने P पर रखा, इसको चेंज नहीं किया। यहाँ पर रखकर मैंने एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई, ठीक है। फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क यहाँ पर लगाऊंगी और एक आर्क यहाँ पर लगाऊंगी। सिमिलरली यहाँ भी एक आर्क मैंने ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पर रखकर मैंने एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, फिर यहाँ पर रखकर दिस वन, ठीक है। अभी इनको ज्वाइन करवा देते हैं हम। ये मैंने ज्वाइन करवा दी लाइन। सिमिलरली यहाँ पर भी ज्वाइन करवा दो, राइट। तो ये मैं पॉइंट मान लेती हूँ, मेरा पॉइंट है PQ है, इसको EF मान लेते हैं। ये हो गया हमारा E, ये हो गया हमारा F। अभी तो ये मैंने PQ रखकर बनाई है, ठीक है। इसके पैरेलल एक, उसने कहा था AB के पैरेलल एक CD लाइन होनी चाहिए, लेकिन उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.5 का होना चाहिए, राइट। तो 3.5 का हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। 3.5, तो 3.5 मेरा यहाँ पर आ रहा है एंड दिस वन, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने इतना ओपन करके एक आर्क यहाँ लगा दी। फिर इनको मीट करवा दो, जो ये वाले पॉइंट आए हैं आपके। राइट, ये मैंने मीट करवा दिया। इस पॉइंट को मैंने रख लिया, ये नेमिंग कर दीजिए पी क्यू, यहाँ पर रख लेती हूँ आर एस, पी क्यू आर एस। और जो ये वाला डिस्टेंस आया इनके बीच में, जो मैंने ड्रॉ की लाइन, वो कितने का है? 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज आल्सो 3.5 सेंटीमीटर। बस यही हमने ड्रॉ करना था कि ए बी लाइन पैरेलल है ही हमने, ठीक है। उसके बीच में हमने एक ये इसका पॉइंट दे दो, ये वाला हमारा है सी और दिस इज अ डी, राइट। ये पैरेलल लाइन हो गई हमारे ए बी के, ए बी टू पैरेलल टू सी डी। और इनके बीच में डिस्टेंस कितने का लेना था हमने? 3.5 सेंटीमीटर का। इसको जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने पी क्यू बीच में रखकर लगाए है, आप ए पर रखकर भी इसको आर्क लगाकर 90 का बना लो, बी पर रखकर बना लो, फिर ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाकर फिर 3.5 सेंटीमीटर जो है उसकी आर्क लगाकर सी डी को ज्वाइन करवा दो, वो सी आ जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, राइट। Now let's do the third sum. Draw a line L and draw another line M parallel to L at a distance 4.3 centimeter from it. It is also similar to second question. इसमें क्या है, आपने पहले एक L लाइन पैरेलल जो है वो ड्रॉ करनी है और एक M, ठीक है, L पैरेलल टू M। फिर उसके बाद उसके बीच में और L और M के बीच में डिस्टेंस कितने का होना चाहिए? 4.3 सेंटीमीटर का, राइट। चलो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें हमें गिवन नहीं है कि कितनी आपने एल जो है लाइन ड्रॉ करनी है, इसको अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये मैंने इतनी ड्रॉ कर ली, ये बन गई मेरी एल लाइन। और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। एक पर रख लेती हूँ पी पॉइंट, सिमिलरली यहाँ पर रख लेती हूँ क्यू पॉइंट, जहाँ फिर ए बी रख लो, राइट। ये रख लो ए पॉइंट, दिस इज अ बी पॉइंट। अभी ए पर रखकर आपने एक आर्क लगानी है, अपनी मर्जी से इसको ओपन कर लो जितना भी करना चाहते हो। मैंने 1 सेंटीमीटर रख लिया, जहाँ फिर थोड़ा सा इसको ओपन करके कर लो। जितना डिस्टेंस रखोगे इसको कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है। मैंने ए पर रखकर एक आर्क लगाई, राइट। अभी मैंने यहाँ पर इसको कट किया, सिमिलरली यहाँ से कट कर दिया। अभी मैंने ये बन गया आपका 60 का, ये हो गया आपका 120 का। अभी मैंने यहाँ पर रखकर 60 एक आर्क यहाँ पर लगाई। देखो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करना है आपने, राइट। तो यहाँ पर एक आर्क मैंने यहाँ पर लगा दी। अभी इस लाइन को हम ज्वाइन करवा देते हैं, राइट। सिमिलरली आपने इसी तरह ही सेम डिस्टेंस जो है चेंज नहीं करना, यहाँ पर भी हमने यही रखकर आर्क लगानी है, ठीक है। यहाँ पर बी पर रखकर एक आर्क लगानी है, यहाँ भी 60 का पहले ड्रॉ कर लो, देन यहाँ पर रखकर फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाओ और
फिर यहाँ पर रखकर, राइट। फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करवा दो। ये बन गया मेरा 90 डिग्री का एंगल, और इसको मैं पॉइंट दे देती हूँ। ये हो गया मेरा ई पॉइंट, ए बी, दिस इज अ सी एंड डी पॉइंट, राइट। अभी देखो उसने क्या कहा है हमें कि आपने सी डी पॉइंट रखकर उसके बाद आपने एक एम लाइन जो है एल के पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो हमने क्या करना है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो कितना आना चाहिए, 4.3 सेंटीमीटर। तो आपने 4.3 सेंटीमीटर जो है वो मेजर करके फिर उतनी आपने आर्क लगा देनी है, ठीक है जी। इतनी हो रही है तो यहाँ पर मैंने रखकर ए पर एक आर्क लगा दी, यहाँ पर भी रखकर मैंने एक आर्क लगा दी। अभी इन दोनों को ज्वाइन करवा दो। ये मैंने ज्वाइन करवा दी, और इस लाइन को मैंने जो नंबर दिया है ये हो गया आपका सी डी। यहाँ पर रख लेती हूँ ई, दिस इज अ एफ पॉइंट। ये मेरी जो पैरेलल लाइन आई है आपकी, ये बनी आपकी एम पैरेलल लाइन, ठीक है, एल पैरेलल टू एम। तो यही हमने ड्रॉ करना था। ए बी लाइन मैंने पहले एल ड्रॉ किया, राइट। उस पर मैंने कोई 2 पॉइंट रख लिए, ए और बी। ए पर मैंने 90 का डिग्री का एंगल बनाया, सिमिलरली बी पर बनाया। फिर इन दोनों पॉइंट्स पर मैंने 4.3 जो ये कट की लाइन, ये कितनी कट की, 4.3 सेंटीमीटर। सिमिलरली 4.3 सेंटीमीटर इस साइड से कट कर दी, राइट। फिर उसके बाद जहाँ पर कट हुई उन दोनों पॉइंट्स को मैंने मीट करवा दिया, और जो ये पैरेलल लाइन बनकर आ रही है ये कौन सी है, मीट हो रही एम। सो यही ड्रॉ करना था, एल पैरेलल टू एम। और यहाँ से जो कट करती जा रही है मैंने इनको भी नाम दे दिया था, ये हो गया था सी पॉइंट एंड दिस इज अ डी पॉइंट। अगर आप इसको सी डी रखना इसको रख लो, इसको ई एफ रखना तो इसको रख लो, राइट। इसी तरह ही फिर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देनी है, राइट।